मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मोहम्मद तारिक जी का मैं रुख कर लेती हूं और आपके पास भी रोहित जी आऊंगी इसके बाद। मोहम्मद तारिक जी, यही आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगता रहा है और अब तो बीजेपी ये कह रही है कि सबसे ज्यादा जो चीज है, इनको सबसे ज्यादा जो दुख हो रहा है ये गुंडे माफियाओं पर एक्शन से हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी वो राजनीति नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप पर आरोप लगता रहा कि आपने माफियाओं को संरक्षण दिया, माफिया आपकी सरकार चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी रहा है और साथ में यादवों की राजनीति आप करते रहे हैं, भले ही आपने अब फॉर्मूला चेंज कर लिया है। यादों की राजनीति तो योगी जी ने असेंबली के अंदर कहा कि कैसे 46 में 56 निकलता है, ये जादू तो योगी जी ही कर सकते हैं। अभी जब एसएन सिंह का नंबर आएगा तो बताएंगे कि 46 में 56 कैसे निकलेगा और निकाल के दिखाएं, क्योंकि भाई जादूगर लोग ही ये काम कर सकते हैं। मैम देखिए, अंग्रेजी में एक फेज है, डेटा स्पीक्स इट्स ओन लैंग्वेज। जो डेटा होता है वो अपनी भाषा बोलता है। 207 लोगों को एनकाउंटर में मारा, जिसमें 38 लोग ब्राह्मण और ठाकुर जाति के थे, बाकी सब पीडीए परिवार के लोग थे। 80% यहां से साबित हो गया, जो डेटा इन्होंने ही दिया शायद, जो पब्लिक डोमेन में आया। माफिया की बात जब हम करें मैम, तो अगर अभय सिंह चुनाव होता है राज्यसभा का और समाजवादी को वोट दे देते हैं तो अभय सिंह बदमाश हैं, और वही चुपके से जाकर अगर बीजेपी को वोट दे देते हैं तो अभय सिंह संत। यह डेफिनेशन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए। वही प्रजापति का परिवार इनके लिए प्रचार कर लेता है तो प्रजापति का परिवार बलात्कारी नहीं होता है। इनके लिए अगर प्रचार कर ले, लोकसभा में स्मृति ईरानी के साथ उनके परिवार ने प्रचार किया, वो पाक साफ हो गए। ये कैरेक्टर है इनका। कब कौन किसको रंग बदलकर गिरगिट की तरह एक अच्छे भेष में आ जाए जिसको ये स्वीकार कर लेंगे। मैम देखिए, यहां पर बातें हुई, मैं फिर कह रहा हूं, डेटा बताता है। अखिलेश यादव साहब के खिलाफ अगर मुकदमे हैं, सार्वजनिक करिए। मैं मुकदमे पढ़ रहा हूं जी। धारा 147 आईपीसी दंगा भड़काना, 148 घातक हथियार से हमला करना, 295 पूजा स्थल पर हमला करना, 297 कब्रिस्तान पर हमला करना, 360 हत्या का प्रयास और हत्या भी का मुकदमा योगी आदित्यनाथ पर दर्ज था, जिसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद खत्म करवाया। अब आपसे मैं पूछता हूं कि मेरे नेता के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी ऐसे ही लिस्ट अभी पढ़ के बताइएगा। दूध का दूध, पानी का पानी यहां से हुआ। योगी आदित्यनाथ दो कैरेक्टर में रहते हैं, एक सीएम के और एक संत के। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, ये शायद किसी संत के मुंह से अच्छा ना लगे। आप दोनों रोल में फिट हो जाते हैं। जब आपको हिंदुत्व का कार्ड खेलना होता है तो आप खट से योगी बाबा बन जाते हैं। किस योगी के मुंह से ये अच्छा लगेगा कि वो कहे भेड़िया? इन्होंने 2007 में बयान दिया कि अवैध बूचड़खाना बंद कर दो वरना ठोक देंगे। ये भी मुख्यमंत्री की संवैधानिक भाषा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। वेरी गुड। 2017 का बयान है। ऐसे इनके बहुत बड़े बयानों की लिस्ट है। 2015 में योगी साहब कहते हैं कि अगर उन्हें अनुमति मिल जाए तो हर मस्जिद में गौरी गणेश की स्थापना कर दें। ये भी अच्छी बात है, प्यार की भाषा है, अच्छी लैंग्वेज है। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, सीएम को भेड़िया कहना और तमाम किस्म के गर्मी निकाल देंगे। बीजेपी तो अब ये कह रही है, क्योंकि अखिलेश यादव भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, और अब वो सीधे आरोप ये लगा रही है बीजेपी के संत समाज को अखिलेश यादव माफिया कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के जरिए। तो क्या ये सही है? एकदम संत समाज से इसका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो जो भी बातें कर रहे हैं उसका संदर्भ और प्रसंग योगी आदित्यनाथ हैं। किसी शरीफ आदमी पे इतने मुकदमे होते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सीएम, मेरे मुख्यमंत्री पद के आप लाइसेंसी हथियार भी रखते हैं, रखिए, अधिकार है, लाइसेंसी अधिकार रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। योगी साहब के पास है, अखिलेश जी के पास नहीं है। आपके ऊपर इतने, और आप जैसे ही मुख्यमंत्री बने आपने कहा इसका फाइनल रिपोर्ट लगा के धीरे धीरे खत्म करते रहो। फिर आप ओरिजिनल संत हो गए। लेकिन क्या आप वाकई में संत थे, जिसको कहते हैं हिस्ट्री बताती है? तो ये जो आपके ऊपर मुकदमे हैं और भी कई मुकदमे, ये तो मैंने, जो मुझे याद आया, जो नोट हो गया, वो मैंने बताया। अब अगर उस चीज के बारे में अखिलेश जी बता रहे हैं
और कह रहे हैं आपसे कि ये तो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। मोहम्मद तारिक जी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री ना कहकर मठ मठाधीश या अन्य शब्दों का प्रयोग करना, क्या ये सही है? भेड़िया अखिलेश यादव साहब भेड़िया हैं, आप सहमत हैं इस बात से? भेड़िया है, वो भेड़िया है, अखिलेश यादव जी भेड़िया हैं, शिवपाल जी भेड़िया हैं। ये एक मुख्यमंत्री के जबान से अच्छा लगता है? कुत्ते की पूंछ है समाजवादी पार्टी, अच्छा लगता है? ठीक है, मान लेते हैं। योगी और सीएम तो आपकी तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप संत भी हैं और सीएम भी हैं। कुत्ते की पूंछ, हम लोग भेड़िया हैं। लगातार एक दिन में अगर 15 मरतबा आप हमारी पार्टी को गुंडा नहीं कहें तो आपके खाना यहां से हजम नहीं होगा, आपको खाना हजम नहीं होगा, आपके पेट में दर्द होगा। ये संत की भाषा है, ये सीएम की भाषा है। सीएम विधानसभा में खड़े होकर 2 लोगों का नाम लेता है, 15 लोग कुकर्म करते हैं। ये अच्छा कैरेक्टर है सीएम का। इससे दर्शाता है कि चलिए एसएन सिंह जी से मैं इस पर जवाब नहीं करेंगे। मोहम्मद तारिक जी, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन